आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट में 3 टॉपिक्स यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, फिर उसका कन्वर्स देखेंगे कि कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है, और लास्ट में एक बड़ी अच्छी थ्योरम है वो देखेंगे, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम कैसे आती है, क्या होती है, कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट। क्या है, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर ऐसा होता है, क्या होता है कि कोई 3 फोर्स जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उनको डिनोट किया जाता है ट्रायंगल की 3 साइड्स के द्वारा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो तीनों फोर्सेस हमें गिवन होंगे, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फोर्सेस कि वो तीनों फोर्सेस जो होंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। क्या बोला मैंने, देखो हमारे पास कोई 3 फोर्स गिवन है। फॉर एग्जांपल इस फिगर की बात करें तो P, Q और R 3 फोर्सेस गिवन है, और तीनों फोर्सेस क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं। ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस होता है। अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा इस तरीके से हो जाएगा कुछ कि हमारे पास इक्विलिब्रियम गिवन हो और हम बोल सकते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एक बार देख लेते हैं। इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, कोई 3 फोर्स है जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल की साइड्स के द्वारा। आई होप कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है थ्योरम। क्या थ्योरम है, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर इसको अच्छे से समझेंगे। तो स्टेटमेंट हमारी ये है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट O इन डायरेक्शन OA एंड OB represented in magnitude by lambda OA and lambda OB is represented by this। क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एक पॉइंट है O पॉइंट, इस पॉइंट से 3 फोर्स यहाँ पे हमने लिए हैं। एक तो 2 तो हमारे फोर्सेस हो गए जो कि किससे डिनोट किए जा रहे हैं, OB से और OA से। ठीक है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, OC रिजल्टेंट हो जाएगा। OA का मैग्नीट्यूड जो हमें दे रखा है वो दे रखा है म्यू इंटू OB के इक्वल, और OA का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो हमें दे रखा है लैम्डा इंटू OA। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि OC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू OC के इक्वल होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है म्यू इंटू OB, क्या दे रखा है OB का मैग्नीट्यूड, OA का मैग्नीट्यूड दे रखा है लैम्डा इंटू OA। तो OC का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, लैम्डा प्लस म्यू इंटू OC के इक्वल। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अगर हम ट्रायंगल OC और B की बात करें, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, तो इस केस में BC और OC तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 फोर्सेस हम ले लेते हैं, OB हम यहाँ पे रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस अगर लगाते हैं तो इन ट्रायंगल OAC में क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल्स टू OC प्लस CA, मतलब दोनों फोर्सेस का सम किसके इक्वल आ जाएगा, रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, कर सकते हैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली हमने OCB ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल OCB में भी हमने ऐसे ही रिजल्टेंट निकाला 2 फोर्सेस का और उनको मल्टीप्लाई कर दिया म्यू से। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात आती है कि हमने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया, अगर हमें किसी का रिजल्टेंट निकालना होता है तो क्या चाहिए होता है, सम चाहिए होता है दोनों का इक्वल टू उसका रिजल्टेंट, राइट, यही हमें चाहिए होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन निकाली है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दोनों फोर्सेस आ जाएंगे जो हमें प्रूव करने हैं, जिसका हमें रिजल्टेंट प्रूव करना है।
और राइट साइड में जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो देखो लैम्डा प्लस ओ ए प्लस म्यू इंटू ओ बी, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखें तो क्या था, लैम्डा ओ सी था और यहाँ से म्यू ओ सी था। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ओ सी तो हमारा कॉमन आउट आ जाएगा, क्या बच जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, लैम्डा सी ए इन प्लस म्यू सी बी। ओके, अब देखो अगर मैं सी बी को बी सी में चेंज करूँ, मेरा सी बी एक वेक्टर है, इसको अगर मुझे बी सी में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही किया है, सी बी की जगह हमने यहाँ पे बी सी ले लिया और आगे लगा दिया माइनस। अब लैम्डा सी ए और म्यू सी बी सी दोनों आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, सी ए और बी सी को अगर हम देखें, यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को कर दिया यहाँ से कैंसिल आउट। कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये वाला टर्म बच जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो बेसिकली क्या होता है, लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास एक साइड है उसको अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड को म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है यानी जो ओसी होता है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट उसके साथ आ जाते हैं, यानी कि लैम्डा प्लस म्यू। ओके।